हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग सब कोई अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे क्योंकि अभी बहुत सारे नोटिफिकेशन आ चुके हैं। IBPS, RRB, PO एंड ऑफिस असिस्टेंट का भी नोटिफिकेशन आ चुका है। तो आज मैं आपके लिए जो वीडियो लाई हूँ उसमें मैं बताऊँगी कि एक RRB PO को कितनी सैलरी और कितने अलाउंसेस मिलते हैं। एंड आई जस्ट होप दैट दिस वीडियो इज़ इनफ टू मोटिवेट यू टू वर्क हार्ड फॉर योर ड्रीम्स इफ़ यू एस्पायर टू बिकम एन RRB PO। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मेरे सामने लेटेस्ट अप्रैल के मंथ का जो है सैलरी स्लिप है। सबसे पहली बात, अगर आप एज अ RRB PO चयनित होते हो तो आपकी जो डेजिग्नेशन है वो असिस्टेंट मैनेजर की रहेगी। JMG यानी कि जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड 1 यानी कि स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर कहलाओगे आप। वेयर एज अभी PO में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे आपकी डेजिग्नेशन ऑफिसर की होती है। दोनों सेम ही है, नाम का अंतर है बस। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि IBPS PO में और IBPS RRB PO में बेसिक सैलरी जो है वो 36,000 ही होती है। पहले कितना था मैं बता देती हूँ। पहले 23,700 था। 15% हाइक जो हुई है उसके बाद से बेसिक पे जो है वो 36,000 है। DA मिलता है 26.18%, दैट कम्स अराउंड 9424.80, जैसा कि आप देख सकते हैं। जिनको नहीं पता है DA क्या होता है, DA इज़ डियरनेस अलाउंसेस। हिंदी में इसे महंगाई भत्ता कहते हैं, ठीक है। ये डिपेंडिंग ऑन कि कितनी महंगाई चल रही है, कितना इन्फ्लेशन है, उसके हिसाब से ये डिक्रीज़ या इंक्रीज़ होते रहता है। नेक्स्ट इज़ HRA हाउस रेंट अलाउंसेस, जो कि 2520 यानी कि 2,520 रुपये के आसपास आपको मिलता है। अच्छा, मैं बता दूँ RRBs में जो लीज्ड अकोमोडेशन मिलती है, ठीक है, वो आपको स्केल 2 से मिलती है। वेयर एज अगर आप IBPS PO की बात करोगे तो फ्रॉम द स्टार्टिंग यू विल गेट द फैसिलिटी ऑफ लीज्ड अकोमोडेशन, तो उसकी जगह पे आपको HRA मिल जाता है। फिर आते हैं स्पेशल अलाउंसेस, ये 7,449 अराउंड आपको मिल जाते हैं। तो कुल मिला के आपका जो ग्रॉस अमाउंट है वो 55,394 रुपीज़ के आसपास आता है, यानी कि 55,000 करीब जो है एक IBPS PO की सैलरी बनती है। अच्छा, इसमें मैंने अलाउंसेस जो है अभी तक नहीं जुड़े हैं, ये बस आपका सैलरी कॉम्पोनेंट है। अब हम चलते हैं डिडक्शन की तरफ। तो पहला जो डिडक्शन है वो है TDS यानी कि इनकम टैक्स, जो कि आपके नेट हैंड इन हैंड जो सैलरी होती है उस पर कटता है। तो 2127 रुपीज़ जो है लगभग आपका इनकम टैक्स जो है वो सरकार को जाता है। तो एनुअल सैलरी यहाँ पे आप देख सकते हो, जबकि एनुअल सैलरी होती है प्रोजेक्टेड सैलरी यहाँ पे वो करीब करीब 6,64,000 के अप्रॉक्स होती है। तो 5 लाख से ऊपर आपको पता ही होगा कि इनकम टैक्स कटता है, तो इसलिए यहाँ पे टैक्स का इतना अमाउंट डिडक्ट हो जाता है। MBO इज़ योर फ़ी फॉर ऑफिसर्स एसोसिएशन, उनको कुछ कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है, तो दैट इज़ फॉर यूनियन मेंबरशिप फ़ी। फिर 4,543% जो है वो NPS में जाता है। नेशनल पेंशन सिस्टम जो है, जो रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन मिलती है, तो कुछ अमाउंट जो है अप्रॉक्स 9 to 10% गोज़ टूवर्ड्स NPS। देन 200 रुपीज़ गोज़ फॉर बेनिफोलेंट फंड, ठीक है, ये बेनिफोलेंट फंड है, इसमें 200 रुपये जाते हैं। बेनिफोलेंट फंड का बेनिफिट यही होता है कि अगर आपको सर्विस पीरियड में कुछ भी हो गया तो कुछ पैसे आपको इसमें से मिल जाते हैं, यानी कि आपका जो टोटल डिडक्शन है दैट कम्स अराउंड 6,970। और आपकी जो इन हैंड सैलरी होती है एज अ RRB PO वो 48,424 रुपीज़ पर मंथ इन हैंड होती है, जो कि किसी भी रूरल एरिया के लिए, रूरल ब्रांच के लिए बहुत ज़्यादा है, बहुत सफिशेंट है। आपकी सेविंग भी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि आप जानते हो कि जो ग्रामीण बैंक है मोस्टली आपको इनिशियल पोस्टिंग जो है वो रूरल बेल्ट्स में ही मिलती है, और वहाँ पे कुछ ऐसा लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा हाई मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है। तो इतनी सैलरी जो है इसमें आप बहुत ज़्यादा सेव भी कर सकते हो, अच्छे से अच्छी लाइफस्टाइल आराम से आप जी सकते हो। अच्छा, IBPS में दो चीज़ें एडिशनल मिलती है, एक होती है लोकेशन अलाउंस जो कि 700 रुपीज़ पर मंथ मिलती है, ठीक है, और दूसरी होती है लर्निंग अलाउंस जो कि 600 पर मंथ होती है। ये जो दो अलाउंसेस है ये ऑफिसर्स को मिलती है IBPS PO में। RRB PO में ये चीज़ नहीं है। आप कहीं भी पोस्टेड हो, जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग आप हर 3 साल में कहीं नई जगह पे पोस्टेड हो जाओगे। अगर आपको रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र भी कराना है तो उसके लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हो 3-4 सालों में। गाइस, अब हम बात करते हैं अलाउंसेस की। तो एक RRB PO को जो बेसिक अलाउंसेस होते हैं जैसे न्यूज़पेपर, टेलीफोन, फिर मेडिकल, ये सारे बेसिक अलाउंसेस जो हैं RRB PO को क्वार्टरली बेसिस पे
मिलते हैं। IBPS PO और RRB PO के अलाउंसेस में एक फ़र्क है कि इनको पेट्रोल अलाउंसेस मिलता है और RRB में पेट्रोल अलाउंसेस सिर्फ मैनेजर्स को मिलते हैं, ब्रांच मैनेजर्स एक्चुअली, ठीक है। तो अगर आप अलाउंसेस कंसिडर करोगे तो 9 to 10,000 आपको पर मंथ मिल जाता है RRB PO में। तो लमसम जो आपकी इन हैंड सैलरी होती है पर मंथ वो लगभग 52 to 53 के हो जाती है। क्योंकि अगर आप रूरल पोस्टिंग देखो या फिर अगर आप RRBs का वर्क कल्चर देखते हो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा सफिशिएंट है, बहुत अच्छे से जस्टिफाई करता है। और अगर आप वर्क प्रेशर की बात करते हो तो IPS PO के और SBI PO से आप कंपेयर करो तो RRB POs का जो वर्क प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। और RRB PO जो है वो बहुत ही रेस्पेक्टेबल जॉब है, स्पेशली रूरल बेल्ट्स में आप जाओगे तो लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेस्टिजियस जॉब माना जाता है। और मैंने यहाँ पे एक्चुअली पर मंथ बोला था, ये क्वार्टरली होगा, सॉरी। तो लगभग जो आपकी सैलरी इन हैंड है आप इतना अर्न कर लेते हो। इसके साथ साथ अगर मैं वर्क प्रेशर की भी बात करती हूँ तो वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं होता है। अगर आप किसी और कंपटीशन की भी तैयारी करना चाहते हो तो वो भी आप आराम से कर सकते हो। एक PO हो के बैंक में काम करके भी आप ये कर सकते हो। तो सफिशिएंट टाइम आपको मिल जाता है। बैंक अराउंड बहुत ज़्यादा मैक्स 5 to 6 PM तक बंद हो जाता है। तो लिटरली ये 9 to 5 जॉब है एक तरह से आपके लिए। अब कितना ज़्यादा वर्कलोड है वो आपके काम करने के स्टाइल और जो आपको ब्रांच अलॉट हुआ है उस पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो ये आपके अकॉर्डिंग है कि आप अपने काम को किस तरह से मैनेज करते हो। ऐसा नहीं है कि बैंक में बहुत ज़्यादा काम होता है, आप काम के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट कर सकते हो। अगर आप प्रमोशंस की बात करते हो तो प्रमोशन में आप एज अ स्केल 1 ऑफिसर पहले तो ज्वाइन करते हो, ऑफिसर भी नहीं, असिस्टेंट मैनेजर ज्वाइन करते हो। ये खुद में ही बहुत बड़ा डेजिग्नेशन है। फिर आप स्केल 2 जो है वो 2 या 3 साल में मैक्स टू मैक्स आप प्रमोट हो जाते हो स्केल 2 में। फिर आप ब्रांच मैनेजर भी बन सकते हो डिपेंडिंग कि आपको क्या ड्यूटी दी गई है, क्या डेलीगेशन दिया गया है। अगर आप JIB एंड CIB ये दोनों एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हो तो इट एड्स टू योर स्किल। तो ऐसे बैंक्स में बहुत ज़्यादा फास्ट ट्रैक प्रमोशन होते हैं, तो प्रमोशन की आपको टेंशन नहीं है। RRBs में भी आराम से प्रमोशन होते हैं, आराम से आप 2-3 साल में ब्रांच मैनेजर स्केल 2 बन सकते हो, जिसके साथ आपके सैलरी पर्क्स सब बढ़ जाते हैं। सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट RRB PO सैलरी पर्क्स एंड अलाउंसेस। बहुत ही अच्छी जॉब है और बहुत ही अच्छा मौका है आपके पास एग्ज़ाम क्लियर करने का और एक जॉब सिक्योर करने का। पोस्टिंग की बात करेंगे तो जो भी बैंक आप सिलेक्ट करते हो उसके हिसाब से आपको वो प्रेफरेंस दी जाती है। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यही रहती है। टू बी वेरी ट्रू, शुरू में आपको रूरल ब्रांचेस मिल सकते हैं लेकिन बाद में यू गेट सिटी पोस्टिंग वेरी इजीली। वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा है, सैलरी अच्छी है, इट्स ऑल ओवर अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। और इसको ज़रूर ग्रैब करना, जो लोग इसके लिए एस्पायर करते हैं वो और भी ज़्यादा मेहनत करें। और इस बार वैकेंसी जो है वो काफ़ी अच्छी आई है, अच्छे मात्रा में वैकेंसी है, तो ऑब्वियसली एक सीट तो आप सिक्योर कर ही सकते हो डेफिनेटली। सो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट है यू कैन पुट इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विथ मी इन दी ऑन माई इंस्टाग्राम चैनल एस्थेटिक बैंकर, वहाँ पे आप मुझे DM कर सकते हो और जो भी क्वेरीज है आप पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैं आपसे फिर मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।